वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। एफएससी के स्टूडेंट के लिए एक गुड न्यूज़ है कि उनका जो स्मार्ट सिलेबस है वो आ चुका है। तो अब तमाम स्टूडेंट जो है वो इसी स्मार्ट सिलेबस से जो है प्रिपरेशन करेंगे। अब कुछ क्वेश्चन जो है स्टूडेंट के जहन में है कि जो होमवर्क है और जो क्लास वर्क है, इसमें से क्या सिर्फ हमने क्लास वर्क करना है या सिर्फ होमवर्क करना है, या हमने दोनों चीज़ें करनी है, क्लास वर्क भी करना है और होमवर्क भी करना है। इस वीडियो में हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। इसलिए अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दे ताकि एग्ज़ाम के मुतालिक या एजुकेशन से मुतालिक कोई भी अपडेट आती है आपको सबसे पहले मिल सके। तो अब चलते हैं कि हमने कौन सा सिलेबस है जिसको हमने करना होगा। अब बात की जाए क्लास वर्क और होमवर्क की, तो हमने दोनों ही सिलेबस करना होगा, क्लास वर्क का भी करना होगा और होमवर्क भी करना होगा। अब बात ये आती है कि इस सिलेबस को फिर क्लास वर्क और होमवर्क में क्यों डिवाइड किया गया। ये एक्चुअली ये जो सिलेबस है सिर्फ इस टीचर्स की बेनिफिट के लिए जो है सिलेबस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, ताकि एक टीचर के लिए आसानी बन जाए कि वो किस दिन जो है होमवर्क कराएंगे कौन सा टॉपिक और किस दिन जो है उसका क्लास वर्क देंगे। तो एक टाइम टेबल बन जाता है, एक जो ड्यूरेशन आपके पास रिमेनिंग है आप उस टाइम टेबल को फॉलो करते हुए आप अपनी प्रिपरेशन अच्छी कर सकते हैं। तो क्योंकि जो गवर्नमेंट है उसने जो है अपने गवर्नमेंट कॉलेज के मुताबिक देखना है कि वहाँ पे कितने लेक्चर हुए, कि मतलब संडे को निकाल देते हैं, ईद की छुट्टी आती है उसको निकालते हैं, या कोई मज़ीद कोरोना वायरस अगर फैलता है या कोई इस तरह की वेकेशन आती हैं तो उनको निकालने के बाद कितना टाइम पीरियड बनता है। तो उसके मुताबिक आपके फिर पेपर या एक्सटेंड भी हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते। तो क्योंकि गवर्नमेंट ने कह देना है कि हमने जो है आपको जो सिलेबस दिया था आपको पूरा एक टाइम पीरियड बना के दिया था कि इस दिन आपने होमवर्क कराना है ये टॉपिक और इस दिन जो है आपने ये बच्चों को क्लास वर्क में कराना है। तो इस तरह आपका जो है वो टाइम टेबल कंप्लीट हो गए तो हम अब इजीली पेपर ले सकते हैं। तो इसलिए आपके जो पेपर हैं वो डिपेंड इस पे करेंगे जो आपका सिलेबस है वो कितने लेक्चर में डिवाइड किया गया है। उसके बाद जो है आपके पेपर जो है वो जिस तरह पहले होते थे उसी तरह होंगे। अगर वायरस होता है या कोई और वेकेशंस आती हैं तो आपका पेपर डिले हो सकते हैं 10 दिन 15 दिन, वरना जो है आपके स्मार्ट सिलेबस करने का मकसद यही था कि आपके जो पेपर हैं वो डिले ना हो। तो आपने इसी सिलेबस को तैयार करना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो ओल्ड जो सिलेबस है, टेंटिव जो सिलेबस आया था उसको फॉलो कर रहे हैं। तो ये जो सिलेबस है ये ऑफिशियल सिलेबस है, ये पंजाब करिकुलम टेक्स्ट बुक की तरफ से जो है इशू कर दिया गया। तो तमाम स्टूडेंट ने जो है वो अपनी जो प्रिपरेशन है वो इसी सिलेबस से करनी है। तो इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि कोई ऐसा स्टूडेंट ना हो जो ओल्ड सिलेबस कर रहा हो, जो टेंटिव सिलेबस था और उसकी जो है एक मेहनत जो है वो एक ज़ाया चली जाएगी। तो इसलिए जो सही सिलेबस है उसके मुताबिक आपने क्या करनी है, तैयारी करनी है। तो आपके पेपर जो है जिस तरह पहले होते थे उसी मंथ पेपर होंगे, इसमें जो है ज़्यादा आपके पेपर डिले नहीं होने वाले। तो ये है सिचुएशन पे डिपेंड कर जाता है कि अगर कोई केसेस आते हैं कोरोना के या आपके दोबारा जो है इंस्टीट्यूशन क्लोज होते हैं तो फिर पॉसिबिलिटीज़ है कि आपके पेपर जो है वो कुछ दिन लेट हो जाए। तो उसमें भी कम चांसेस है, अगर आपके मज़ीद सिलेबस को कम करना पड़ा तो वो कम किया जाएगा। अब ये बात आ जाती है जिस तरह मैथ का सिलेबस है उसमें जो है एग्जांपल तो इंक्लूड की गई हैं और उसमें डेफिनेशन जो है वो नहीं लिखी हुई। तो अब ये पेपर में भी पॉसिबिलिटीज़ है कि आपके पेपर में डेफिनेशन भी इंक्लूड हो। ये उस वक्त पता चलेगा जब पेपर जो है बनेगा। जब पेपर जो है वे जो आपके पेपर होते हैं ऑलमोस्ट जो है एफएससी का जो पेपर है वो जनवरी या फेब के स्टार्ट में बनता है। तो जब जनवरी या फेब में जाके इस बात को क्लियर हो जाएगी कि आपकी जो मैथमेटिक्स में डेफिनेशन आ रही हैं ये वो करनी है या नहीं करनी। बाकी आपके एग्जांपल्स भी मेंशन कर दिए गए हैं, आपके क्वेश्चन भी मेंशन कर दिए गए। तो आपने इसी सिलेबस के मुताबिक आपने अपनी तैयारी करनी है। तो ये एक आपके पास टाइम पीरियड है, आप अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं और अच्छे नंबर ले सकते हैं। तो आपके पास नेक्स्ट कोई ऑप्शन नहीं है। कोई स्टूडेंट ये सोच रहा हो कि हम जो है फिर इम्प्रूव कर लेंगे अगर हमारे मार्क्स किसी सूरत कम आ जाते हैं। तो जब आप इम्प्रूव में जाएंगे, अगर आप सेकेंड ईयर सिर्फ करते हैं तो
फिर तो है ठीक। फिर भी आपको जो है ऐसा ना हो कि सारा सिलेबस करना पड़े, तो इसलिए ये आपका एक लकी चांस है, आपके लिए एक बेस्ट चांस है कि आप जो है कम सिलेबस में जो है अच्छे नंबर लें। तो इसलिए आपका सिलेबस शार्ट है, तो अब आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, तो आपका जो पेपर होगा वो इसी ही सिलेबस से बनेगा। होमवर्क भी आपने करना है और क्लास वर्क भी करना है। तो ये नहीं है कि आपने सिर्फ़ और सिर्फ होमवर्क करना होगा या सिर्फ़ और सिर्फ क्लास वर्क, आपने दोनों चीज़ें करनी है। यही आपका पेपर इसी सिलेबस से बनेगा। तो अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और अगर चैनल बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।